नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। देश में आए दिन ऐसे मामले सामने आते रहते हैं जिसमें कुछ असामाजिक लोग लगातार अपनी घटिया हरकतों के चलते हिंदू आस्था और हिंदुओं के देवी देवताओं के प्रति अभद्र या फिर अपमानजनक टिप्पणी करते हुए नजर आते हैं और हिंदू समुदाय के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, फिर चाहे वो कोई कथित कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी हो या फिर कोई और। लेकिन इस बीच कई राजनेता भी ऐसी हरकतों को अंजाम दे चुके हैं जिसने हिंदुओं का गुस्सा भड़काया और साथ साथ उनकी पार्टी की हकीकत भी लोगों के सामने लाकर रख दी। इस बीच एक और ऐसा ही मामला सामने आया है जिसमें वीरेंद्र सिंह कादियान, जो कि दिल्ली की कैंट विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, उनके कथित तौर पर ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट इन दिनों वायरल हो रहे हैं। इन स्क्रीनशॉट्स में अब शब्दों का भरमार है। सिर्फ इतना ही नहीं, उनमें देवी देवताओं से लेकर मां बहन तक की गालियां दी गई हैं। सारे स्क्रीनशॉट वेरीफाइड ट्विटर हैंडल हैं जिस पर ब्लू टिक भी लगा हुआ है। तो वहीं इन स्क्रीनशॉट्स को देखने के बाद गुस्से में आए भाजपा के प्रवक्ता तजिंदर सिंह बग्गा ने आप विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है। तो बता दें कि इस मामले में सफाई देते हुए वीरेंद्र सिंह कादियान ने अकाउंट हैक हो जाने के बाद दावा करते हुए अपनी प्रोफाइल डीएक्टिवेट कर ली है। ऐसा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का भी उन्होंने बात कही है। सोशल मीडिया में यूजर्स अब उनसे पूछ रहे हैं कि उनके 2016 से 2020 तक के कई ट्वीट्स निकल के सामने आए हैं, क्या इतने सालों तक उनका हैंडल हैक ही रहा? तो वहीं बता दें कि कादियान के ट्वीट्स बताकर जो स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे हैं वो हालिया के नहीं है बल्कि काफी पुराने हैं। ऐसा ही एक ट्वीट को तजिंदर सिंह बग्गा ने शेयर करते हुए लिखा कि जिसमें कादियान ने हिंदू देवी देवताओं को गाली दी है और अपशब्दों का प्रयोग किया है। तजिंदर बग्गा ने कहा कि हिंदू विरोधी बताते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ऐसे व्यक्ति को टिकट देने पर शर्म आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली के सीएम से तुरंत मामले के आरोपी विधायक को पार्टी से निकालकर हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए। वायरल हुए कुछ अन्य स्क्रीनशॉट्स में कादियान खुलेआम गालियां बक रहे हैं। जून 2017 को दी गई रिप्लाईज में उन्होंने कई लोगों को मां बहन की गालियां दी। आज जब लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं तो ये ट्वीट्स महिलाओं के प्रति उनकी गंदी सोच को प्रदर्शित कर रही है। उन्होंने कई रिप्लाईज में महिलाओं के खिलाफ अश्लील व आपत्तिजनक टिप्पणियां भी की है। ट्विटर यूजर्स ने भी ऐसे स्क्रीनशॉट्स वायरल होने के बाद उनकी क्लास लगाई। लोगों ने दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल से पूछा कि वो इस मामले में क्या कार्रवाई करने जा रही हैं। लोगों ने उनकी मानसिक स्थिति पर भी सवाल खड़े कर दिए। लोगों ने विधायक से पूछा कि क्या हैकर्स इतिहास में जाकर उनके हैंडल्स को हैक किया है। एक यूजर्स ने ऐसा भी कहा कि इससे उनकी पूरी पार्टी की असली सोच का पता चलता है। वैसे आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी पर हिंदू विरोधी होने के आरोप कई बार लग चुके हैं। इससे पहले भी दिल्ली दंगों में कई ऐसी वारदातें हुई थी जिसमें केजरीवाल सरकार पर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाए गए थे। इसके अलावा ऐसे कई बार हुआ जब किसी हिंदू युवक जैसे कि राहुल राजपूत हत्याकांड के बारे में केजरीवाल ने कोई संज्ञान नहीं लिया था। ना ही हाल ही में रिंकू शर्मा हत्याकांड में भी केजरीवाल सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की और ना ही उनके परिजनों से जाकर मिले। लेकिन वहीं जब किसी मुस्लिम युवक की मौत होती है तो केजरीवाल खुद जाकर ना केवल मिलते हैं बल्कि उनकी परिवार के लाखों रुपए देकर आर्थिक मदद भी करते हैं। अब ऐसे में खुद आप समझ सकते हैं कि कथित तौर पर फ्री की राजनीति करने वाले केजरीवाल किस तरह से जनता के बीच धर्म के आधार पर भेदभाव करते हैं। खैर, अब देखना होगा कि आप विधायक के इन वायरल ट्वीट्स के मुद्दे पर क्या कार्रवाई होती है और अगर होती है तो उन ट्वीट्स की असलियत जब पता चलेगी तो विधायक की मुश्किलें बढ़ेंगी या फिर घटेगी। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वीके न्यूज। धन्यवाद।